वेलकम टू दिस सेशन। सो अभी तक हमने प्रोसेस के बारे में समझ लिया, अभी तक हमने समझ लिया कि कहाँ से हमें काम करना है एंड हमें ये भी समझ में आ गया कि क्या क्या डिटेल्स हमारे लिए अपडेट करना मैंडेटरी होता है या इम्पोर्टेंट होता है हमारे सेलर की प्रोफाइल में, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट एडिशन पार्ट, कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स ऐड होने चाहिए, किस तरीके से हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं हमारे थ्रू एज एन फ्रीलांसर्स, किस किस सोर्सेज के थ्रू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं या कस्टमर से करवा सकते हैं, किस तरीके की प्रोडक्ट क्वालिटी होनी चाहिए और किस तरीके के प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। इस सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि फोटो प्रोडक्ट हम किन किन सोर्सेज के थ्रू कस्टमर से मंगवा सकते हैं, किस तरीके से हम खुद ऐड कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सो सबसे पहली चीज जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करके चलना है वो फोटो प्रोडक्ट्स ही हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कस्टमर के पास फोटो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए 3 सोर्सेज हैं, 3 सोर्सेज। When we talk about customer adding photo products, we do have 3 sources. One is through the website, customer indiamart.com पे जाएगा या seller.indiamart.com पर जाएगा, अपने नंबर से लॉगिन करेगा, OTP डालेगा और अपने इंडिया मार्ट के सेलर अकाउंट में जाके लॉगिन कर लेगा, ठीक है। और वहां लॉगिन करने के बाद वो अकॉर्डिंगली वहां से फोटो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां से ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, गैलरी में से उनके डेस्कटॉप में जहां पे भी प्रोडक्ट सेव होंगे इमेजेस, वहां से प्रोडक्ट लेंगे, नेम अपडेट करेंगे और सेव कर देंगे। दिस इज हाउ अ सेलर इज गोइंग टू ऐड फोटो प्रोडक्ट यूजिंग हिज और हर वेबसाइट। देन हम कस्टमर को गाइड करते हैं, सर हमने आपको एक लिंक दिया है, हम कस्टमर को लिंक भेजते हैं, आगे की वीडियोस में विल टॉक अबाउट दैट। या फिर हम कस्टमर को सिंपली बोल सकते हैं आप 9696969696 नंबर सेव कर लीजिए एंड प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए। बट बेटर वे होगा हम लिंक भेजेंगे, लिंक के बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत ईजी स्टेप है, एक क्लिक के थ्रू हम कस्टमर के मोबाइल पे या व्हाट्सएप पर, SMS के थ्रू या फिर व्हाट्सएप पे हम कस्टमर को लिंक भेज सकते हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली व्हाट्सएप से प्रोडक्ट ऐड कर पाएंगे। एंड देन थर्डली इंडियामार्ट एप्लीकेशन, कस्टमर अपने इंडियामार्ट एप्लीकेशन पे जाएगा, लॉगिन करेगा और अपने ऐड प्रोडक्ट सेक्शन में जाकर वो अपने फोटो प्रोडक्ट्स को ऐड कर देगा। सो ये 3 सोर्सेज है जिसके थ्रू हमारा एक सेलर अपने खुद के प्रोडक्ट्स अपने खुद के कैटलॉग में, अपने खुद की सेलर प्रोफाइल में ऐड कर सकता है। आप लोगों के पास सिर्फ एक ही तरीका है सेलर के प्रोडक्ट्स अपडेट करने का, दैट इज सेलर्स वेबसाइट। अगर सेलर की वेबसाइट अवेलेबल है या फिर आपने वेबसाइट सर्च कर ली या फिर सेलर ने आपको अपनी वेबसाइट दे दी कि आप ये वेबसाइट से प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए और आपने उसकी जो वेबसाइट है उसको वेरीफाई कर लिया, विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। अगर आपने वेरीफाई कर लिया और आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया कस्टमर से बात करने के बाद, यू विल गेट दी पे आउट फॉर एडिंग फोटो प्रोडक्ट्स। लेकिन प्लीज यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि आप फोटो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ सेलर की वेबसाइट होने पर ही अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं। नो अदर सोर्स इज देयर जिसके थ्रू आप सेलर के अकाउंट में, सेलर के प्रोफाइल में फोटो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि आप किस तरीके से सेलर की वेबसाइट को एनरिच करेंगे और किस तरीके से सेलर की वेबसाइट पे जाके ये चेक करेंगे कि वो वेबसाइट सेलर की वेबसाइट है कि नहीं है और उस वेबसाइट को वेरीफाई कैसे करेंगे। बहुत इजी है, प्लीज बी फोकस्ड हियर। देखिए आई गेस आप इस पेज से ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। हम सेलर के फ्री सेल एनरिचमेंट पेज पे जाते हैं, वहां पे एनरिच पे क्लिक करते हैं और एनरिच पे क्लिक करने के बाद सेलर के डैशबोर्ड पे, सेलर के इंडिया मार्ट डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं, सेलर कैटलॉग पे पहुंच जाते हैं। वहां पर जाके हम प्रोफाइल में क्लिक करते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद वी गेट दिस ऑप्शन बिजनेस प्रोफाइल और वहां पर कंपनी की डिटेल्स होती है, जैसे कि कंपनी नेम, वेबसाइट, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स, राइट। सो अब कैसे वेरीफाई करना है, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। कस्टमर की वेबसाइट ये दिख रही है, देखिए आप सिंपली कस्टमर की वेबसाइट पे जाइए। ये मैंने वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है और वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस में चले जाएंगे। वहां पर जाके आपको कुछ चीजें मैच करनी है, जैसे कि सबसे पहली चीज कंपनी नेम वेबसाइट पर सेम एग्जैक्टली सेम मैच होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम क्यूट कोड स्ट्रीट स्टाइल स्टोर LLP है, ये नाम मेरा मैच करना चाहिए विद द नेम विच इज अवेलेबल ऑन द सेलर्स वेबसाइट। देखिए यहाँ पर भी है वेबसाइट का नाम
वेबसाइट पे कंपनी का नाम क्यूट कोट स्ट्रीट स्टाइल स्टोर LLP। सो एक चीज तो मेरी मैच कर गई विच इज कंपनी नेम। ऐसे ही साथ के साथ आपको कोई एक चीज और मैच करनी है, या तो कंपनी का एड्रेस, या तो कंपनी का GST नंबर, या तो कंपनी का CIN नंबर, कंपनी का प्राइमरी नंबर या प्राइमरी ईमेल आईडी। तो ये जो चीजें आपकी कस्टमर के इंडिया मार्ट के प्रोफाइल में अपडेटेड हैं, उनमें से वो डिटेल्स आपकी उसकी वेबसाइट के साथ मैच करनी चाहिए। सो मैं आपको दो चीजें मैच करके दिखा रही हूँ। बाकी आप जब काम करेंगे, अगर आपको लगता है कि एड्रेस मैच नहीं कर रहा है बट कंपनी का नाम और GST मैच कर रहा है, गुड टू गो, वेरीफाई हो गई वेबसाइट, आप वहां से प्रोडक्ट उठा के अपडेट कर दीजिएगा सेलर की प्रोफाइल में। ऐसे ही आपको प्राइमरी नंबर मैच कर रहा है, आपका जो सेलर के वेबसाइट में पड़ा हुआ और आपके सेलर की प्रोफाइल में डाला हुआ वो मैच कर रहा है, आप बिल्कुल आगे जाइए और वेबसाइट से वो प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए। अभी देखिए मैं आपको दो चीजें मैच करके दिखा रही हूँ, एक तो कंपनी नेम, अभी कंपनी का एड्रेस भी मैच कर लेते हैं। पिन कोड मैच कर लेते हैं 110034, यहाँ पर पिन कोड है 110034, मैच कर रहा है, राइट। एंड देन एड्रेस है ऑफिस नंबर 903 9th फ्लोर पर्ल बेस्ट हाइट 1, ऑफिस है 9th फ्लोर पर्ल बेस्ट हाइट 1, ऑफिस नंबर 903, राइट। एंड देन नेताजी सुभाष प्लेस प्रीतमपुरा एंड देन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेरा एड्रेस मैच कर रहा है। दैट मीन्स इट इज गुड टू गो। ये वेबसाइट से मैं जितने भी फोटो प्रोडक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 10 फोटो प्रोडक्ट्स ऐड करने होते हैं, तो मैं इस वेबसाइट से 10 फोटो प्रोडक्ट उठा के वहां पर अपडेट कर दूंगी। कि इस तरीके से आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा है वेबसाइट पर। व्हाट यू विल बी डूइंग, आप प्रोडक्ट को या तो सेव कर लीजिए अगर इसमें सेव करने का ऑप्शन है, अगर सेव करने का ऑप्शन नहीं है देन व्हाट यू कैन डू इज आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले समझ लेते हैं सेव करने का। देखिए मैंने सेव करा और जहां पे भी मैं चाहती हूँ उसको सेव करके अकॉर्डिंगली मैंने अपडेट कर दिया अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में। मैंने मेन चूज करके फोल्डर बना दिया है और सेव कर दिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ही प्रोडक्ट का नाम भी अवेलेबल है, और देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस भी अवेलेबल है कि बेंच का साइज एंड ऑल। अब देखिए हम वेबसाइट पे आ गए, कस्टमर के सेलर डैशबोर्ड पे आ गए, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करा, ठीक है। और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हमने ऐड फोटो पे क्लिक करा एंड देन जहां पे भी हमने वो फोटो सेलेक्ट करके सेव करी थी वहां पर जाएंगे और वहां से वो शूज उठा लेंगे। देखिए ओपन एंड अपलोड, अपलोड हो गई मेरी सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि मेरी 500x500 डायमेंशन से ऊपर की थी ना। यहाँ पर मैं वहां से नेम अपडेट कर दूंगी एंड वहां पर प्राइसेस भी अवेलेबल थे तो मैं प्राइसेस भी अपडेट कर सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पर है 4099 प्राइसेस। आई वेंट देयर एंड मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्राइसेस भी ऐड कर दिए और सेव कर दिया। This is how you guys can add a photo product from a seller's website very easily. आप वहाँ पर ये डिटेल्स भी अगर आपको मिल रही है जैसे कि प्राइस वगैरह, ये भी अपडेट कर सकते हैं और सेव करके फिनिश कर देंगे। आपका एक फोटो प्रोडक्ट ऐड हो गया। इट इज वे टू इजी टू ऐड अ फोटो प्रोडक्ट इन सेलर्स वेबसाइट। लेट्स टॉक अबाउट एडिंग मल्टीपल प्रोडक्ट एट वंस। अभी हमने एक प्रोडक्ट को ऐड करना सीखा था, अब हम समझेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है। तो क्विक ऐड पे जाएंगे, क्विक ऐड पे जाने के बाद वी विल बी एबल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन वन गो। ये देखिए यहाँ पे तीन ही दिख रहे हैं। आप ऐड मोर पे जब क्लिक करेंगे तो ऐड मोर पे क्लिक करने के बाद वहां पर आप और भी ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आप ऐड मोर पे क्लिक करते रहेंगे और वहां पर और भी प्रोडक्ट्स आप एक साथ में ऐड कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू विजिट द वेबसाइट एंड स्टार्ट एडिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आप धीरे धीरे डाउनलोड करना स्टार्ट कीजिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप डाउनलोड करना शुरू कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स डाउनलोड कर रही हूँ, ठीक है। देखिए मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स डाउनलोड कर लिए। नाउ आई विल गो टू इंडिया मार्ट पेज। मैं इंडिया मार्ट पेज पर जाऊंगी। देखिए मैं इंडिया मार्ट पेज पे जाऊंगी वापस से एंड नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग,
मैंने सेव कर लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स। नाउ आई विजिट indiamart.com एंड वहाँ पर जाने के बाद मैं ऐड फोटोज पे क्लिक करके गैलरी में जाके जितने भी मैंने फोटो प्रोडक्ट अभी डाउनलोड करे थे उन सबको पिक करके एक एक करके ऐड कर दूंगी। मैंने देखिए 10 ऑप्शन लिए हैं क्योंकि हमें 10 ही फोटो ऐड करनी है। अब मैं एक एक करके वो 10 यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट ऐड कर दूंगी। देखिए देखिए मैंने दूसरा प्रोडक्ट का फोटो ऐड कर दिया। अब मैंने तीसरे प्रोडक्ट का फोटो सेलेक्ट कर रही हूँ। ऐसे ही 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th ऐसे ही करके मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकती हूँ। और ऐसे ही जब मैं मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करती रहूंगी फिर मैं प्रोडक्ट का नाम पिक करूंगी वेबसाइट से और प्रोडक्ट का नाम जाकर इंडिया मार्ट के उसके जो सेलर अकाउंट है वहां पर जाके प्रोडक्ट का नाम एक एक करके इन सारे प्रोडक्ट का एक एक करके नाम अपडेट कर दूंगी। देखिए आपको बस याद रखना है कि आपने जो पिक्चर डाउनलोड करी है उसका नाम आप क्लियरली देखें और सही नाम अपडेट करें विद प्रोडक्ट पिक्चर। मैं इसीलिए इमेज को देख रही हूँ पहले, उसके बाद अकॉर्डिंगली ऐड कर रही हूँ। एंड देखिए मेरे पास प्राइस भी अवेलेबल है वेबसाइट में, इसीलिए मैंने प्राइस भी अपडेट कर दिए। इस तरीके से आप सेलर के मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। देखिए ये देखिए आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं वन गो में। देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। दिस इज हाउ यू कैन ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट एट वन गो। तो अभी तक आपने प्रोडक्ट एडिशन देखा है ऐड प्रोडक्ट के थ्रू और आपने क्विक लिंक्स के थ्रू। अभी मैं बताने वाली हूँ कि अगर कोई पिक्चर डाउनलोडेबल नहीं है तो आपको किस तरीके से उस पिक्चर को यूज करना है। आप सबके डेस्कटॉप में सर्च कीजिएगा स्निपिंग टूल। डेस्कटॉप लैपटॉप में सर्च करेंगे स्निपिंग टूल आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप चेक कीजिएगा एंड इस एप्लीकेशन को जाके आप पिन टू टास्क बार कर दीजिएगा। ये आपके डेस्कटॉप में नीचे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन से क्या होता है वो देख लेते हैं। आप जिस भी पिक्चर को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या उस पिक्चर को पिक करना चाहते हैं विदाउट जो कि पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही हैं, आप सिर्फ यहाँ पर स्निपिंग टूल पर जाइएगा, न्यू पे क्लिक कीजिएगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद वो वहां से आपको अलाउ कर देगा एक स्क्रीनशॉट लेने का, या फिर आप जिस एरिया को भी सिलेक्ट करना चाहते हो, इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब इसको आप ऊपर के ऑप्शंस में से सेव कर लीजिएगा अपनी गैलरी में और गैलरी में जाके सेव करेंगे। अकॉर्डिंगली जहां पे भी आप सेव करना चाहें वो सेव कर लीजिएगा। देखिए अब सेव हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए हम इस प्रोडक्ट को ऐड करने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंगली हम ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे। ठीक है, वहां से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ऐड करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि 500 से 500 डायमेंशन से कम की है। जिस भी प्रोडक्ट के पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे वहां पर ये इशू आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। एक वेबसाइट है जो कि मैं यूज करती हूँ, आपके पास कोई और वेबसाइट है आप यूज कर सकते हैं। मैं एक वेबसाइट यूज करती हूँ resizimage.net। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपलोड करती हूँ इमेज। फर्स्ट ऑप्शन चूज कीजिएगा अपलोड एन इमेज। उसके बाद आपको सीधा अपलोड करके इमेज को सीधा का सीधा दूसरे ऑप्शन पे आना है, दैट इज रीसाइज योर इमेज। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है। राइट, यहाँ से अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर डायमेंशन दिख रहा है 422 इंटू 434। होना कितना चाहिए, मोर देन 500। 500 इंटू 500 होना चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है, जो कम डायमेंशन वाला है उसको चेंज करके 500 कर दीजिए। ठीक है, देखो तो जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी इमेज की क्वालिटी को खराब नहीं करना चाहता है। इसके लिए जो छोटे वाला होता है उसको आप चेंज कर दीजिएगा, बड़े वाले को चेंज मत कीजिएगा। चेंज करके आप सबसे नीचे आएंगे, ये यहाँ पर ऑप्शन है रीसाइज इमेज, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए
और फिर डाउनलोड इमेज पे क्लिक कीजिएगा, ये इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। देखिए इससे पिक्सल्स चेंज हो गए, न्यू इमेज कितनी हो गई 500 × 540। अब आपने डाउनलोड कर लिया। अब देखिए इसी प्रोडक्ट को सेव करने की कोशिश करते हैं। अब वो डाउनलोड्स में गया होगा प्रोडक्ट, राइट। आई वेंट टू डाउनलोड्स, मैंने ब्लू लोफर्स सेलेक्ट करे यहाँ से, यही है जो मेरा भी सेव डाउनलोड करी है। ओपन, देखिए मेरा एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड हो गया विदाउट इवन हैम्परिंग द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज हाउ यू कैन ऐड फोटो प्रोडक्ट्स यूजिंग स्निपिंग टूल एज वेल। आप स्निपिंग टूल से फोटो प्रोडक्ट का एरिया सेलेक्ट करें और क्लियर क्लैरिटी की पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्रोडक्ट की इमेज क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि आप बाइक की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही फ्रेम के अंदर बाइक भी दिख रही है, गाड़ी भी दिख रही है, साइकिल भी दिख रही है, एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर बेचना क्या चाहता है। सो अगर आपकी कॉल के दौरान कस्टमर ऐसी कोई फोटो भेजता है, आप उसको बोलेंगे कि सर मुझे क्लियर पिक्चर चाहिए जिसमें आपका सिर्फ प्रोडक्ट नजर आ रहा हो, नथिंग एल्स। अगर बाइक है तो बाइक ही नजर आनी चाहिए, कार नजर नहीं आनी चाहिए बाइक के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट शुड कवर 70% ऑफ द इमेज, मैक्सिमम जो कवरेज है वो उसी प्रोडक्ट की आनी चाहिए जो प्रोडक्ट का नाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई कोलाज लगा दिया या कुछ अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स लगा दिए, नहीं। जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो मैक्सिमम जो एरिया है वही प्रोडक्ट दिखना चाहिए उस इमेज में। प्रोडक्ट शुड बी प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द इमेज, प्रॉपरली प्लेस्ड होना चाहिए। यू गाइज ऑल्सो डू दी ऑनलाइन शॉपिंग, सो आपको पता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट अट्रैक्ट करता है आपको। उसी तरीके की प्रोडक्ट क्वालिटी हम चाहते हैं हमारे जो सेलर्स है वो अपडेट करें, या अगर आप भी अपडेट करें तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक प्रोडक्ट को किस तरीके से आपको अच्छे से अपडेट करना चाहिए ताकि वो एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट दिखे। देखिए ब्लर इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर एक बाइक है तो बाइक का क्लियर इमेज होना चाहिए, ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट का नाम ऐड कर रहे हैं तो वो जो इमेज है वो क्लियरली विजिबल हो, मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी चीजें नजर आनी चाहिए। जब आप एक इमेज देख पा रहे हो एक बच्चे का, यहाँ पर देखिए बच्चा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बच्चा क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि डीएसएलआर वाली क्वालिटी चाहिए, नहीं, लेकिन ये वाली क्वालिटी चाहिए जिसमें क्लियरली नजर आ रहा हो कि आप दिखाना क्या चाहते हैं। ऑल्सो अगर आपके प्रोडक्ट सही से अलाइन नहीं है, उल्टे सीधे प्रोडक्ट है, तो यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज रोटेट सच इमेजेस। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ अपडेटिंग अ पिक्चर। ऐसे कोई भी आपका प्रोडक्ट फोटो अपडेटेड नहीं होना चाहिए, प्लीज कीप दैट इन योर माइंड। बैन प्रोडक्ट, गाइज बैन प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया मार्ट पर बैन है, जो कि मे बी इंडिया में ही बैन होंगे, कहीं पर भी उनको सेल करने की अथॉरिटी नहीं होगी, या अथॉरिटी होगी भी तो वो सर्टिफाइड होगा। जो भी इंसान वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा उसने कहीं ना कहीं से रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, सर्टिफिकेट लिया होगा, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट सेल कर सकते होंगे। लेकिन इंडिया मार्ट पर सर्टेन प्रोडक्ट्स आर देयर विच आर बैन। सबसे पहले एडल्ट प्रोडक्ट, वल्गर प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट्स है एडल्ट प्रोडक्ट है, वल्गर प्रोडक्ट्स है जो कि नहीं सेल किए जा सकते हैं, वो आपको इंडिया मार्ट पर नहीं मिलेंगे। सबसे इजीएस्ट वे आपका क्या है इसको समझने का, आप indiamart.com पे जाइएगा, जो भी प्रोडक्ट कस्टमर आपका ऐड करने के लिए कह रहा है, इफ यू हैव अ डाउट आप उस प्रोडक्ट का नाम सर्च करके देखिएगा कि इंडिया मार्ट पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। indiamart.com पे जाइएगा, वहां पे सर्च में प्रोडक्ट का नाम डालिएगा और सर्च कीजिएगा। अगर उस सर्च के रिजल्ट से आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं तो आप वो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं नजर आ रहा है, टेल द कस्टमर सर दीज आर द बैन प्रोडक्ट, आई वुड नॉट बी एबल टू ऐड सच प्रोडक्ट्स इन योर सेलर प्रोफाइल। Endangered animals and species, banned drugs and medicines, illegal unlawful weapons, fake product और first copy registered trademark. So ये इस तरीके की चीजें होती हैं जो कुछ बैन प्रोडक्ट में आती हैं। अगेन जो भी बैन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स आते हैं, यू नीड टू मेक श्योर टू चेक द नेम ऑफ द प्रोडक्ट बाय विजिटिंग indiamart.com, और वहां जाके आप चेक कर लीजिएगा कि कौन से प्रोडक्ट बैंड है, कौन से बैंड नहीं, ठीक है।